नमस्कार बच्चों, आर्यवर्त एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारी ब्लड के ऊपर बेटा फोर्थ क्लास है। लास्ट क्लास में हमने आरबीसी के ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें हमने जाना था कि आरबीसी कैसे हमारी बॉडी में बनता है, कहाँ से आरबीसी हमारी बॉडी में बनता है, आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है और आफ्टर लाइफ स्पेन आरबीसी कहाँ पहुंचता है, मींस आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या है। आज बेटा हम डब्ल्यूबीसी के ऊपर बात करेंगे। और अगर डब्ल्यूबीसी में आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप सब लोग बता सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होगा व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कि आपने प्रीवियस क्लास में बताया था डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट होगा। ठीक है। अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात करते हैं, बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी हमारा कितना प्रेजेंट रहता है, ये भी हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि 0.001 ml ब्लड के अंदर, मींस आधा बूंद खून के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है वो 4000 से 11000 की अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। क्लियर है। इसके साथ साथ, इनकी प्रेजेंस के साथ साथ हमने यहाँ पर एक बात और जानी थी कि अगर ये अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है या फिर नॉर्मल से कम हो जाती है, मींस अगर अमाउंट नॉर्मल नहीं रहती है तो क्या होगी, एबनॉर्मल होगी। अगर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स किसी की भी अमाउंट एबनॉर्मल होगी तो हमारी बॉडी भी एबनॉर्मल बिहेव करेगी। और बॉडी का एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होगा, मींस हमारी बॉडी डिजीज से ग्रसित हो जाएगी, हमारी बॉडी बीमार पड़ जाएगी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी अमाउंट अगर बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, तो हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज होगी, हमारी बॉडी कैसा बिहेवियर करेगी। आपको याद आ रहा होगा डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने से क्या होता है बेटा, ब्लड कैंसर होता है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ल्यूकेमिया। ठीक है। अब हम जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी के मेन फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये एक हल्का सा रिकेप किया हमने, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल होती है, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी की जो प्रेजेंस है, आधा बूंद खून के अंदर डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000 की अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। उसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी की अगर अमाउंट बढ़ जाती है तो हमें ब्लड कैंसर होता है, मींस ल्यूकेमिया होता है। अब मेन वर्क क्या है डब्ल्यूबीसी के हमारी बॉडी के अंदर। डब्ल्यूबीसी को बेटा व्हाइट ब्लड सेल के अलावा दो और कॉमन नेम से जाना जाता है। इसको बोला जाता है सोल्जर ऑफ बॉडी, सोल्जर ऑफ बॉडी, और इसके साथ साथ बॉडी गार्ड ऑफ बॉडी। बॉडी गार्ड ऑफ बॉडी। अब नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई सोल्जर क्या करता है, सोल्जर अपने देश की रक्षा करता है। ठीक उसी तरह से डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, हमारी बॉडी की रक्षा करेगा। बॉडी की रक्षा किससे करेगा, एक्सटर्नल पार्टिकल से, एक्सटर्नल वायरस से। ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया से, वो लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, वो एक्सटर्नल पार्टिकल आपका लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। क्लियर है। अगर सीधी सी भाषा में हम बोलें कि डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी हमें बीमार होने से बचाता है, मींस हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा। अब ये इम्यूनिटी क्या है, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है कि कोई भी वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ
कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, बॉडी की उससे लड़ने की जो पावर है, बॉडी की उसको किल करने की जो पावर है, या बॉडी से बाहर फेंक देने की जो पावर है, उसको हम क्या बोलेंगे? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, ये हमें किससे बचाने का काम करता है? ये हमें वायरस और बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के भी टाइप्स हैं बेटा, अपने टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। हर टाइप का अपना नाम होगा, हर टाइप की अपनी परसेंटेज होगी, परसेंटेज ऑफ डब्ल्यूबीसी। यहां परसेंटेज ऑफ डब्ल्यूबीसी का मतलब ये है कि कोई भी पार्ट डब्ल्यूबीसी का टोटल कितने प्रतिशत है। ठीक है, जानेंगे इसको भी, परसेंटेज ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसके बाद हर पार्ट का अपना एक साइज होगा, और हर पार्ट का बेटा अपना एक क्या होगा? लाइफ स्पेन होगा। आपका जो सबसे पहला पार्ट है डब्ल्यूबीसी में, वो है आपका इओसिनोफिल। इओसिनोफिल। इओसिनोफिल कितने परसेंटेज है टोटल डब्ल्यूबीसी का? ये पूरे डब्ल्यूबीसी का। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूबीसी अपने आप में 100% है, तो ये उस 100% में से बेटा 2 से 4% है। ठीक है, 2 से 4% में कौन एग्जिस्ट करता है? इओसिनोफिल। साइज कितना है इसका? 12 से 15 म्यू एम। ठीक है, लाइफ स्पेन कितना है इसका? 7 से 12 दिन। 7 से 12 दिन क्या है इसका? लाइफ स्पेन है। सेकंड है आपका बेसोफिल। साथ के साथ नोट कर लीजिए, इनके भी फंक्शन समझेंगे हम बाद में, पहले नोट कर लीजिए। बेसोफिल, बेसोफिल 0 से 1% में एग्जिस्ट करता है, मिनिमम 0% और मैक्सिमम 1%। साइज की बात की जाए तो इसका भी साइज 12 से 15 म्यूएम है। अगर लाइफ स्पेन की बात की जाए तो बेसोफिल का लाइफ स्पेन बेटा 12 से 15 डेज का है। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल परसेंटेज में कितना एग्जिस्ट करता है? 60 से 70% एग्जिस्ट करता है। साइज क्या है इसका? भी साइज बेटा 12 से 15 म्यूएम है। अगर मैं लाइफ स्पेन की बात करता हूं तो न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पेन 2 से 5 दिन का है, 2 to 5 डेज। नेक्स्ट है आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट्स कितना एग्जिस्ट करता है परसेंटेज के अंदर? 5% एग्जिस्ट करता है बेटा, 5%। ठीक है, साइज की बात की जाए तो 12 से 20 म्यूएम इसका साइज है। लाइफ स्पेन की बात की जाए तो लाइफ स्पेन इसका और न्यूट्रोफिल का सेम है, मींस 2 से 5 दिन। अगर लिम्फोसाइट की बात करते हैं, लास्ट है बेटा आपका लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी के टोटल 5 पार्ट हैं आपके, एओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बेटा 25% एग्जिस्ट करता है टोटल पूरे डब्ल्यूबीसी का। 6 से 18 म्यूएम इसका साइज है, 6 से 18 म्यूएम इसका साइज है। और लाइफ स्पेन की बात करें तो इसका लाइफ स्पेन हाफ से 1 डे है, मिनिमम हाफ डे और मैक्सिमम 1 डे। ठीक है, अगर साइज के हिसाब से आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है अकॉर्डिंग टू साइज, तो आप साइज की वैल्यू देखेंगे। इओसिनोफिल की 12 से 15 म्यूएम है, बेसोफिल की भी 12 से 15 म्यूएम है, न्यूट्रोफिल की भी 12 से 15 म्यूएम है, मोनोसाइट्स की 12 से 20 म्यूएम है। इधर मैक्सिमम 15 म्यूएम है और मिनिमम 12 म्यूएम है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम कितनी है? 20 म्यूएम है। क्या 20 म्यूएम से भी बड़ी कोई वैल्यू है?
आप देखेंगे कि नहीं सर 20 म्यूएम से तो बड़ी वैल्यू नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू साइज सबसे बड़ा कौन है, तो अकॉर्डिंग टू साइज डब्ल्यूबीसी में लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी अकॉर्डिंग टू साइज क्या होगा, मोनोसाइट, मोनोसाइट्स होगा। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करके पूछा जाता है बेटा, आपको बोला जाए कि आपको बताना है लार्जेस्ट ब्लड सेल ऑफ आवर बॉडी। अब ब्लड सेल में आपको पता है सारे ही आएंगे, आपका आरबीसी भी आएगा, आपका डब्ल्यूबीसी भी आएगा, आपका प्लेटलेट्स भी आएगा। तो लार्जेस्ट कौन सा है, आरबीसी का साइज याद होगा आपको, आरबीसी का साइज क्या बताया गया था, आरबीसी का साइज आपको बताया गया था 6.5 से 8 म्यूएम, और प्लेटलेट्स का भी साइज आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, 2 से 4 म्यूएम। और डब्ल्यूबीसी के सभी पार्ट्स का साइज हमने अभी देखा। तो क्या आरबीसी का साइज डब्ल्यूबीसी से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो मिनिमम 6 म्यूएम है और मैक्सिमम 18 म्यूएम है, और आरबीसी में 18 म्यूएम की जगह मैक्सिमम क्या है, 8 म्यूएम। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी से बड़ा नहीं हो सकता। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स तो आसपास भी नहीं है, प्लेटलेट्स का तो मिनिमम 2 म्यूएम है और मैक्सिमम 4 म्यूएम है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ। और डब्ल्यूबीसी में भी सबसे बड़ा कौन था, डब्ल्यूबीसी में भी हमने देखा था कि सबसे बड़ा तो मोनोसाइट था, क्योंकि मोनोसाइट का साइज क्या है, 12 से 20 म्यूएम है। ठीक है। तो आपके लार्जेस्ट ब्लड सेल क्या होंगे बॉडी के, मोनोसाइट्स होंगे। ठीक है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स है, और लार्जेस्ट ब्लड सेल भी आपकी बॉडी का क्या है, मोनोसाइट्स है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या बताना है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी बताना है अकॉर्डिंग टू साइज, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू साइज। हम फिर से साइज चार्ट को देखेंगे, भाई सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 6 है। 6 से छोटा तो नहीं है ना कुछ भी हमारे पास डब्ल्यूबीसी में, 6 से छोटा एक भी पार्ट नहीं है। तो सबसे छोटी वैल्यू 6 है, और किसकी है ये, लिम्फोसाइट की है। तो सबसे छोटा क्या होगा, लिम्फोसाइट होगा। अकॉर्डिंग टू साइज सबसे छोटा कौन होगा, लिम्फोसाइट होगा। क्लियर है यहां तक, भाई डब्ल्यूबीसी में अकॉर्डिंग टू साइज सबसे बड़ा कौन था, मोनोसाइट्स था। उसके बाद हमने चेक किया कि भाई पूरी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ब्लड सेल कौन सा है, हमने चेक किया साइज के चार्ट के हिसाब से, तो वहां भी कौन निकला, आपका मोनोसाइट्स निकला। अगर हम स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो वो लिम्फोसाइट्स है। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि स्मॉलेस्ट ब्लड सेल ऑफ आवर बॉडी, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल ऑफ आवर बॉडी क्या होगा। अब यहां से ये आइडिया मत लगाना कि जब मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी में बड़ा था तो बॉडी में भी वो सबसे बड़ा निकला, अगर यहाँ पर लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी में छोटा है तो बॉडी में भी ये छोटा होगा, नहीं, क्योंकि लिम्फोसाइट का साइज कितना है, 6 से 18 म्यूएम। और जब हम कंप्लीट बॉडी की बात कर रहे हैं, कंप्लीट बॉडी में ब्लड सेल पूछ रहे हैं, तो कंप्लीट बॉडी के अंदर तो बेटा आपका आरबीसी भी आता है और प्लेटलेट्स भी आता है। आरबीसी का साइज हम जानते हैं कितना है, आरबीसी का साइज 6.5 से 8 म्यूएम, 6.5 से 8 म्यूएम। ये किसका है, आरबीसी का है। और प्लेटलेट्स का कितना है, 2 से 4 म्यूएम। बताइए ये 6 से 18 म्यूएम से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल छोटा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल हमारी बॉडी का क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल हमारी बॉडी का होगा प्लेटलेट्स।
क्लियर है? सबसे लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट्स, सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल ऑफ आवर बॉडी मोनोसाइट्स, सबसे स्मॉलेस्ट WBC लिम्फोसाइट और सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल ऑफ आवर बॉडी क्या होगा? प्लेटलेट्स होगा। क्लियर है? अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं, क्या सभी WBC का परसेंटेज सेम होगा? हमने अभी डिस्कस किया WBC के अंदर टोटल 5 पार्ट हैं, तो क्या 5 पार्ट का तो जो परसेंटेज है वो सेम होगा? तो आप बोलेंगे सर नहीं, सबका परसेंटेज तो सेम दिखाई नहीं दे रहा है, सबका अपना अपना परसेंटेज है। तो सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज WBC कौन सा है बताइए? आपके सामने ही लिखा हुआ है, आप देख करके बता सकते हैं कि सर न्यूट्रोफिल। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल सबसे बड़ा है। और अगर हम सबसे छोटा पूछते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज तो कौन है? आप बोलेंगे सर बेसोफिल, 0 से 1% में एग्जिस्ट करता है और इससे छोटी परसेंटेज वैल्यू हमारी किसी भी पार्ट की नहीं है। क्लियर है? अगर हम अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पेन बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पेन सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पेन मोनोसाइट्स है। ये केवल आधे दिन से, मिनिमम आधा दिन और मैक्सिमम 1 दिन के बीच में एग्जिस्ट करता है, फिर मर जाता है, फिर नया बनता है। ठीक है? और अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पेन सबसे बड़ा कौन है? बेसोफिल है, 12 से 15 डेज। इससे बड़ा लाइफ स्पेन किसी और पार्ट का नहीं है। लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग बेसोफिल बड़ा है, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग बेसोफिल सबसे छोटा है। आ रही बात समझ में? लिम्फोसाइट साइज के अकॉर्डिंग भी सबसे छोटा है और लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग भी सबसे छोटा है। तो ये कंप्लीट आपको याद होना चाहिए, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है? आप इस चार्ट को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है? अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ WBC। WBC के फंक्शंस क्या हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या होती है, जिस पर हमने अभी बात की थी। रोग प्रतिरोधक क्षमता मींस वायरस को किल करने की पावर, बैक्टीरिया को किल करने की पावर या बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर फेंक देने की पावर क्या कहलाती है? आपकी इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है? अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए आप मुझे ये बताइए कि आपकी बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया की एंट्री ना हो, उसके लिए सबसे पहला सेफ्टी गार्ड क्या है आपके पास में? कि आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट वायरस या बैक्टीरिया की एंट्री ना हो, तो सबसे फर्स्ट बैरियर क्या है आपकी बॉडी में? देखिए और बताइए, ऑब्जर्व कीजिए अपनी बॉडी को। सबसे पहला सेफ्टी गार्ड या सबसे पहला बैरियर वायरस और बैक्टीरिया की एंट्री के लिए क्या है? अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे अपनी बॉडी को तो आप बता पाएंगे कि सर स्किन, जो हमारी स्किन है, सबसे प्राइमरी लेवल पर हमारी स्किन वायरस या बैक्टीरिया को बॉडी में एंट्री करने से रोकती है। अगर हमारी स्किन फेल हो जाती है, हमारी प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाती है एक्सटर्नल लेवल पर, उसके बाद हमारी सेकेंडरी प्रोटेक्शन क्या होगी? आप देखते होंगे कि हमारी नाक के अंदर हेयर्स हैं और ये हेयर्स भी किसी भी डस्ट पार्टिकल को या किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। आ रही बात समझ में? तो सेकेंडरी लेवल पर हमारे पास में क्या है? हमारे नोज के हेयर। अगर हमारा ये सेकेंडरी लेवल भी फेल हो जाता है प्रोटेक्शन का, तो वायरस और बैक्टीरिया क्या करेगा? हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते ही हमारा WBC काम करेगा। क्लियर है? जब हमारा फर्स्ट बैरियर फेल हो जाता है, स्किन फेल हो जाती है, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है नोज के हेयर। अगर हमारा ये बैरियर भी फेल हो जाता है, ये बैरियर भी टूट जाता है, उसके बाद में हमारा WBC वर्क करेगा।
और WBC में सबसे पहले वर्क कौन करेगा? एओसिनोफिल और बेसोफिल, प्राइमरी लेवल पर या फिर फर्स्ट स्टेज पर, प्राइमरी लेवल पर बोलिए या फिर फर्स्ट स्टेज पर बोलिए। जब वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये फर्स्ट स्टेज का प्रोटेक्शन देते हैं। अगर ये फर्स्ट स्टेज का प्रोटेक्शन फेल हो जाता है, अगर ये फर्स्ट स्टेज का प्रोटेक्शन फेल हो जाता है तो सेकेंडरी लेवल पर हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल काम करता है, ये हमें सेकेंड स्टेज का प्रोटेक्शन देता है। अगर ये भी फेल हो जाता है तो थर्ड या फिर एडवांस स्टेज का प्रोटेक्शन कौन देगा? कौन बचा? इओसिनोफिल आ चुका, बेसोफिल आ चुका, न्यूट्रोफिल आ चुका। अब आपका क्या बचा? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये दोनों आपको क्या देते हैं? एडवांस स्टेज का प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल लेवल पर आपकी स्किन है, प्राइमरी फैक्टर, अगर वो फेल हो जाती है तो सेकेंडरी आपके नोज है, नोज के हेयर हैं, अगर ये भी फेल हो जाता है, वायरस बॉडी के अंदर एंटर हुआ, वायरस के बॉडी के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले काम करेगा इओसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं तो सेकंड स्टेज में काम करता है आपका न्यूट्रोफिल। अगर न्यूट्रोफिल भी फेल हो जाता है तो आपकी एडवांस स्टेज है जिसमें आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट काम करता है। अगर आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट भी काम ना कर पाए या फिर हमारा ये एडवांस स्टेज का बैरियर भी फेल हो जाए, तब वायरस क्या करेगा? हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देगा और हम क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे, हमारी बॉडी बीमार पड़ जाएगी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ओके, अब हम इनके फंक्शन देखेंगे, इओसिनोफिल के, बेसोफिल। डस्ट तो आप लोगों ने देखा होगा, धूल आप सब लोगों ने देखी होगी। भाई आप जब सड़क के किनारे से जाते हैं तब कोई भारी व्हीकल आपके पास से गुजरता है तो वो बिल्कुल सड़क से धूल उड़ा देता है। और जैसे ही धूल, वो चाहे सड़क के किनारे से हो या फिर घर में बैठे बैठे हो, जैसे ही धूल हमारी नाक के अंदर पहुंचती है तो हमें तुरंत छींक आती है। वो तुरंत छींक क्यों आती है? हमें क्या प्रोसेस है तुरंत छींक आने की? जो ये आपका इओसिनोफिल है और बेसोफिल है, ये उस डस्ट पार्टिकल को आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करने के बाद प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि स्किन आपकी फेल हुई, धूल को अंदर जाने से रोक नहीं पाई, आपके नाक के हेयर भी फेल हुए, अगर धूल लार्ज अमाउंट में है एयर के अंदर तो धूल आपके अंदर जाएगी ही जाएगी। अब धूल अंदर जाने के बाद में आपका इओसिनोफिल और बेसोफिल ये जानते हैं कि भाई जो डस्ट है वो बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, जो डस्ट है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो बॉडी को इन्फेक्टेड कर सकती है, बीमार कर सकती है। तो इओसिनोफिल और बेसोफिल उसको आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद उसे बॉडी से बाहर फेंकते हैं छींक के जरिए। क्लियर है? जैसे ही डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर गया, क्योंकि डस्ट पार्टिकल क्या है? हार्मफुल पार्टिकल है। ठीक है, और सेकंड क्या है? वो एक नॉन लिविंग पार्टिकल है। तो यहां से क्लियर हुआ कि जो इओसिनोफिल है और बेसोफिल है ये दोनों के दोनों नॉन लिविंग पार्टिकल के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, किसके लिए काम करेंगे? ये नॉन लिविंग के लिए काम करेंगे। जैसे ही नॉन लिविंग कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, इसको आइडेंटिफाई करने का काम कौन करेगा? इसको आइडेंटिफाई करेगा बेसोफिल।
और आइडेंटिफाई करने के बाद जब इसको पता चलता है कि हाँ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग पार्टिकल कुछ भी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, तुरंत ये एक केमिकल रिलीज करेगा और उस केमिकल का नेम क्या है? केमिकल का नेम है हिस्टामिन। और ये केमिकल किसके पास पहुंचेगा? ये केमिकल पहुंचेगा आपके इयोसिनोफिल के पास। जैसे ही हिस्टामिन इयोसिनोफिल के पास पहुंचता है तो इयोसिनोफिल भी समझ जाता है कि बॉडी के अंदर एक नॉन लिविंग पार्टिकल की एंट्री हो चुकी है। ये तुरंत क्या प्रोवाइड करता है? एलर्जी प्रोवाइड करता है। तुरंत क्या करेगा ये? एलर्जी प्रोवाइड करेगा। और इसके द्वारा प्रोवाइड की गई एलर्जी में आपको क्या होगा? आपको या तो खांसी आएगी या तो आपको छींक आएगी। और उस खांसी या छींक के जरिए जो भी नॉन लिविंग पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ था वो आपकी खांसी या छींक के जरिए आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो आपकी बॉडी इन्फेक्टेड होने से बच जाएगी और आप बीमार पड़ने से बच जाएंगे। क्लियर है? ये क्या है? हमारा प्राइमरी स्टेज का प्रोटेक्शन है या फिर फर्स्ट स्टेज का प्रोटेक्शन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इस चार्ट को अच्छे से याद करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारे सेकंड स्टेज के प्रोटेक्शन की और हमारे एडवांस स्टेज के प्रोटेक्शन की। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से बायो को सीखने के लिए, बायो को पढ़ने के लिए आप जुड़े रहिए आर्यवर्त एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।